गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हुं हनुमतये नमः। ओं रं रामाय नमः। ओं मातेश्वर्यै नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओं शांति शांति शांति। हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल उड़ीसा राउरकेला। मैं आचार्य संजय और आप लोगों का प्रश्न था जिसमें रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, बाधा, पीड़ा और मकर राशि वाले हो, चाहे कुंभ राशि वाले हो, चाहे मीन राशि वाले हों, आने वाले समय में इन सब को फेस करना पड़ेगा। 7.5 इनका चल रहा है और 1.5 साल के बाद मेष राशि का भी 7.5 शुरू हो जाएगा, तो उनको भी फेस करना पड़ेगा इस प्रकार का रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, बाधा इत्यादि। तो इसको मैं ओवरऑल सबके लिए बना रहा हूँ और स्पेशल फोकस मकर राशि का प्रश्न था। मकर राशि वाले मेरे यूट्यूब में बहुत सारे प्रश्न किए, तो इसलिए तो संजय G75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में, तो इसके ऊपर मैं आपको आलोकपात करना चाहूँगा कि देखो, ये जो भी शत्रु बाधा है और ऋण बाधा, दो सबसे बड़ा बोले थे, और लेकिन कुछ रोग भी चल रहा है। तीनों 6th हाउस का लॉर्ड है, तो तीनों का सॉल्यूशन होना बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोगों का अभी तक सॉल्यूशन नहीं हो पाया है, अभी तक वो लोग पीड़ित में चल रहे हैं। तो इससे कब तक निकल जाएंगे? भाई आ गया टाइम, निकल जाओगे, बहुत जल्दी निकल जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो, एक तो क्या है, ग्रह जैसे जैसे समस्या बिल्डअप करते हैं ऐसे ऐसे ट्रांजिट होते होते जाता है। हर दिन समान परिस्थिति नहीं रहता है, अच्छा समय भी आ जाता है और ये सारे प्रॉब्लम ऑटोमेटिक दूर 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 हो भी जाते हैं। कुछ लोग लटक के रह जाते हैं क्योंकि उनके पास फ्री फ्लो एनर्जी नहीं रहता है, और जिसके कारण उनको इस प्रकार का बाधाएं, शत्रु बाधा, ऋण का बाधा बड़े लंबे समय तक टान के ले लेता है। तो देख लो कि कुंडली में इस समय आपका शनि का परिस्थिति क्या है। अगर शनि आपको बाधक जोन पे बद्ध तारा में बैठा है या फिर विपद तारा में बैठा है, तो भाई लंबा तो खींचेगा, इतना आसान से तो मुक्ति नहीं देने वाला है। या फिर इस समय ये भी देख लेना कि कहीं नवमांस कुंडली में भी 7.5 तो नहीं लग गया है, क्योंकि वो कहीं वो तो ऑलरेडी बता दिया, उसको डबल नहीं बताना है। लेकिन मेरा यहाँ कुछ और बात है। देखो, रोग, रिपु, ऋण से बचना है तो अऋण को पकड़ना पड़ेगा। कई बार वीडियो में बोला हूँ, अऋण ऋण अऋणी करता है, अऋण सूर्य भगवान। एक पंडित जी ऐसे ही आ गए, बड़े बड़े ऋण में फंसे हैं, गुरु जी कुछ बताओ, कुछ बनाओ। मैं बोला, अबे पंडित बता, सूर्य संवत्सर नाम। बोला नहीं जानता। चलो आदित्य हृदय स्तोत्र बोल। बोला नहीं जानता। बोला चल, इतना लंबा लंबा नहीं जानता है, छोटा जानता होगा। सूर्य गायत्री बोल। बोला नहीं जानता। सूर्य वैदिक मंत्र बोल। बोला नहीं जानता। सूर्य को जल देने का मंत्र बोल। बोला नहीं जानता। सूर्य का नमस्कार मंत्र बोल। बोला नहीं जानता। सूर्य समर्पण मंत्र बोल। बोला नहीं जानता। चल, ये भी लंबा हो गया। 4-5 अक्षर का सूर्य तांत्रिक मंत्र तो बोल दे, वो तो 4 अक्षर का है, वो भी नहीं जानता। बोले एकाक्षरी सूर्य बीज मंत्र बोल दे। बोला वो भी नहीं जानता। फिर तेरा ऋण नहीं रहेगा तो किसका ऋण रहेगा बताओ यार। एक तरफ शनि का 7.5 में चल रहे हो, आपको कई वीडियो दे चुका हूँ, फूक फूक के चलो, और अब तक इतना भी मंत्र नहीं जानते हो। पासवर्ड ही नहीं है, तुम कैसे खोल लोगे यार? तुम अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल को, पासवर्ड ही तुम्हारे पास नहीं है, तो तुमसे बड़ा तो हतभाग्य और कौन हो गया? इतना सिखा सिखा के पार कर दिया, तो करो ना भाई। अभी तो एकादश द्वादश में भी सूर्य का आना होगा। सूर्य जब द्वादश में आएंगे, गुप्त शत्रु ऐसे ही निवारण कर देंगे, खत्म, ठाए ठाए, एकदम शार्प शूटर। लेकिन सूर्य को खोपचे में लिए नहीं हो। सूर्य बोलते मेरे बाप का क्या गया, तेरा ऋण पड़े रहने दे, तेरा शत्रु पड़े रहने दे, हमको क्या टेंशन। क्यों? उसको सेटिंग नहीं किया। और 6ठा स्थान में देखेंगे सूर्य भगवान, तो ऑटोमेटिक सारे शत्रु हटैक। बोले ये तो आप उस समय भी बोले थे, बहुत लोगों का किया। मेरे को वीडियो बोले, हैदराबाद वाली माई बोली एकदम बोलते, अरे जिस दिन आप बोले थे एकदम मेरा शत्रुओं का तो हालत खराब, पस्त था, हट गए सारे, सट गए सारे, अब फ्री हूं। आपका नहीं हुआ। अरे यार, आपका कैसे होगा? नहीं करते हो। नहीं करते तो हैं गुरुजी, तो ठीक से जितना रेगुलर नहीं करते होंगे। नहीं रेगुलर करते हैं, फिर विधान से नहीं करते होंगे। बोले इतना कौन करेगा, आज का कलयुग है, फिर भुगते रहो। नहीं करोगे तो भुगतने के लिए तैयार रहो। नहीं है, मैं तो बोला हूँ मेरे पास आ जाओ, बताता हूँ, यहाँ बैठा बैठे कराता हूँ। और इसके लिए तो सीधा हमारे पास 7 दिन 1 महीना का लक्ष्मी प्राप्ति योग,
लक्ष्मी प्राप्ति साधना, जिन बच्चों का पढ़ाई नहीं होता है, नील सरस्वती, सरस्वती, अष्ट सरस्वती साधना। शत्रु बाधा है, काली माँ, बगला माँ का यज्ञ हवन साधना। कोई आदमी को मारने का नहीं बता रहा हूँ, ये केवल एनर्जी को डिस्ट्रॉय। क्या है ग्रहित चीज़, क्या है? एनर्जी तो है। अब ये एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है, इतना अगर नहीं सीखा जिंदगी में, मनुष्य जगत का जो सबसे एसेंशियल बात है, सबसे ज़्यादा जरूरी बात, यही नहीं सीखा तो फिर जिंदगी में क्या सीख लिया? और खाना कोई सिखाता है तुमको? नहीं। ऐसे तुम्हारा भाषा, मातृभाषा कोई सिखाया तुमको? बोला नहीं। ऐसे ही जीवन है, मनुष्य है, जीवन में समस्याएं हैं और इन समस्याओं से बाहर निकलना है तो जीवन जीने का कला सीखना पड़ेगा। नहीं, वो सफ़ेद दाढ़ी वाला बाबा, आर्ट ऑफ लिविंग वाला बात नहीं कर रहा हूँ। जीवन जीने का कुछ विधान है। जैसे आप रास्ते में चलते हो, बाएं तरफ चलना चाहिए। जैसे पानी पीना है, बाएं नाक चले तो पियो, दाएं नाक चले तो खाओ। ये जीवन का विद्या, जीवन का विज्ञान है। आपको नहीं पता, भुगतना पड़ेगा, फिर भुगतना पड़ेगा, कष्ट मिलेगा। कोई भी चीज़ उठाते हो उसका नियम है। कोई हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, घर का सामान ट्रांसफ़र कर रहे हो, गलत किया तो सैटिका निकल जाएगा। जीवन विज्ञान है। ऐसे ही मेरे जीवन पे शारीरिक प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, ग्रहिक प्रॉब्लम है, उसको मैं ही निवारण करूँगा। कौन बाहर से आएगा, पंडित पैसा दे के निकाल के साफ कर देगा आपको? नहीं। आप जिस दिन डॉक्टर बन जाओगे, आपके शरीर में रोग कहाँ रहेगा? तो सीखना पड़ेगा। और आज की डेट में इंफॉर्मेशन का कोई कमी नहीं है। यूट्यूब में भरे पड़े हैं वीडियो, उठाओ, सीखो, करो। कैसे नहीं होगा? नहीं, अपने आप कब तक हो जाएगा? अपने आप फिर इंतजार करो समय का। 7.5 उतरेगा 1.5 साल के बाद। और ये गोचर थोड़ा काम करते करते जाएंगे। कभी मंगल भी छठा में, द्वादश में आएगा, छठा का काम करेगा, लेकिन तब तक टेंशन बढ़ा के रख दिया होगा। द्वादश गोचर मंगल का, उसका इंतजार करोगे कि नहीं, वो शायद गुप्त शत्रु हटाएगा, ऋण शत्रु हटा देगा, क्योंकि छठा में देखेगा, तब तक टेंशन दे दिया होगा। तीसरा बिंदु, ये तो मैं ग्राहिक बात बताया। चौथा बिंदु ये है कि ये जो ऋण का फैक्टर है ना, ये आज के डेट में एक ट्राफ है, इंटरनेशनल ट्राफ। बड़े बड़े कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी आप लोगों को बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में नौकर चाकर, गुलाम, हलिया मुलिया रखते हैं, और आपको EMI का ट्राफ में नहीं फंसाएंगे तो उनको नौकर कहाँ से मिलेगा? नौकर चाहिए ना उन कंपनी को, बड़े बड़े कंपनी को। तो आपको फंसाते हैं, आप फंसे हुए हो ऋण के ट्राफ में। कैसे इतना आसानी से निकल जाओगे? कंपनी इतना जल्दी कैसे छोड़ देगा? धंधा बंद हो जाएगा उनका। आप जितना फंसोगे उतना हलिया मुलिया गुलाम रहोगे। आपको मैं लाख वीडियो बना दूं कि आ जाओ यहाँ खेती करना, आ जाओ, मैं 100% मुक्त करा दूंगा, मेहनती हो तो फिर चिंता मत करो, आ जाओ। आप नहीं सुनोगे, सुनने वाले भी हो नहीं। तो ये एक फैक्ट है, आप करोगे नहीं। ओके, चलो नहीं करोगे तो फिर क्या करना है? जादू का छड़ाई गुरु चला दीजिए, गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए, ऋण भाग जाएगा। ये तो हो नहीं सकता। हाँ, शत्रु बाधा के लिए बात करोगे तो करा दें, अलग बात है। इसमें मैं बड़े मास्टर हूँ इस एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एक मंत्र है, 1 महीना का टाइम चाहिए, सारे शत्रु दूर हो जाएंगे। मरे वरेंगे नहीं, कोई मरने वरने का चक्कर में मेरे पास नहीं आया। ऐसे तंत्र मंत्र नहीं जानता मैं, ब्लैक मैजिशियन नहीं हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। आपको वहाँ से बचाने के लिए बैठा हूँ, ना कि वहाँ फंसाने के लिए बैठा हूँ। तो ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट है। दूसरा बिंदु ये है कि आपको ऐसे ऋण के समस्या से कहीं कोई जादू टोना होने वाला नहीं है। अच्छा बोलोगे, और ऋण लेंगे और ऋण पाटेंगे और ज़्यादा ऋणी बन जाओगे। चाहे बैंक लोन लो, चाहे पर्सनल लो, चाहे आदमी से लोन लो, चाहे सुद में लो, चाहे सुदखोरों से लो, चाहे साहूकार से लो, और ज़्यादा कोई दिख तो नहीं रहा है कि इस समय कोई बम करके गिर जाएगा और आपका सब पैसा एकदम आ जाएगा। ऐसा तो नहीं दिख रहा है। हाँ, देंगे, लेकिन शनि है ना, धीरे धीरे देंगे। मार्ग मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा। हाँ, गुरु का भी एकमात्र दृष्टि दशम में जाएगा, बहुत सारे काम मिलेंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट साइन होगा। ये दिख रहा है, ये कंडीशन ठीक है। एकादश का सूर्य भी आएंगे, मंगल भी आएंगे, ये सब अच्छे हैं, दिखाई दे रहे हैं। स्वगृही मंगल हो जाएंगे, बड़े बड़े तिस्मारखा बन जाओगे, दिख रहा है, अच्छा है। लेकिन बारिश कितना भी हो जाए यार, तुम्हारे पास अगर मटका मटकी हांडी डेक्ची सब उल्टा लगा हुआ है, अभी तक आप अपने शक्ति को नहीं पहचाने, अपने को ठीक नहीं किए, और बोलोगे कि अपने आप हो जाए, तो कैसे अच्छा हो जाएगा? करो साधना, बनो, तैयारी करो अपने को। और क्या क्या करना है पहले वीडियो में दे दिया हूँ। नेक्स्ट बिंदु है, देखो, जब भी लाइफ में स्कैर्सिटी आता है या महंगाई आता है, या आप समझो कि
बेड पीरियड आ गया तो कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ता है। हम लोग का फैक्ट्री में भी होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्री में भी होता है, बड़े बड़े ऑफिस में भी होते हैं, बड़े बड़े साइट्स में भी होते हैं। कॉस्ट कंट्रोल करो, पुराना पेपर लाके उसमें लिखो, नया पेपर मत खरीदो, कहाँ से पैसा जा रहा है उसको रोकें, जहाँ जहाँ से अननेसरी खर्चा हो रहा है उसको रोकें, जितना एसेंशियल खर्चा है उसको करें। तो ये बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर, बड़े बड़े ऑफिस, बड़े बड़े मैनेजमेंट करते हैं, आप क्यों नहीं करोगे? आपको भी करना चाहिए। ये करोगे तो रास्ता मिलेगा। नेक्स्ट बिंदु ये है कि कॉस्ट कंट्रोल के साथ साथ, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के साथ साथ, कॉस्ट कंट्रोल के साथ साथ मन को समझाना पड़ेगा कि देखो शनि 7.5 माने लाइफ का चेंजेस है, चेंज कराएगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7.5 वालों को नया नया मार्ग मिल गया। कल तक कुछ कर रहे थे, 7.5 के बाद कुछ और कर रहे हैं, क्योंकि वो तो ले शनि बाबा ले गया, साफ वास आउट। ये आपका हलक में उतर नहीं रहा है कि समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे क्या करना है, ये निर्णय नहीं ले पा रहे थे। अब गुरु कर देगा, वो चिंता मत करो, वो तो ठीक हो जाएगा। और ये जो चेंजेस के लिए तैयारी हो जाना चाहिए मानसिक लेवल पे कि मेरे को प्रोजेक्ट चेंज करना है, मेरे को प्लानिंग चेंज करना है, मेरे को ड्राइविंग मोड चेंज करना है, मेरे को मेरा करियर चेंज करना है। लेकिन वो जो करियर था उस अनुभव के साथ चेंज करना है, और वो अगर किसी को मौका मिल रहा है तो वो करियर को कंटिन्यू रखते हुए नए फुट पे चलना पड़ेगा, ताकि वहाँ से ज़्यादा कमा सकें। और इस बात को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना जल्दी आपके लिए ये रोग रिपुरण से मुक्ति मिलने का रास्ता मिल जाएगा। और जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करते हो कि नहीं, कल जैसे मस्त में जी रहे थे, मनमर्जी कार में तेल भर के मनमर्जी घूम रहे थे, मनमर्जी ड्रेस, मनमर्जी मोबाइल, 10 मोबाइल चेंज कर लो, 10 घर चेंज कर लो, 10 इंटीरियर डेकोरेशन चेंज कर लो, मनमर्जी हाथ खोल के खोलते, आज वो नहीं है कंडीशन। आएगा वो भी कंडीशन, अच्छा कंडीशन आएगा जरूर, लेकिन अभी तो बेड पीरियड चल रहा है ना, तो अभी इसको स्वीकार करके, एक्सेप्ट करके, अच्छे के लिए जो प्रिपरेशन एंड प्रयास है उसको करते रहना चाहिए। तभी आपको आपके जीवन का मार्ग मिलेगा। लेकिन अशांति हो जाओगे, खाली राव कांदोगे, रोगे, नहीं हुआ, ऋण नहीं हुआ, ये शत्रु बाधा है, ये रोग है, रोते रहोगे। रोने से समाधान होगा या समाधान ढूंढने से समाधान होगा? ढूंढोगे तो होगा, तो ढूंढिए। मैं कई सारे रास्ता बता दिया हूँ, और मेरे टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी इसी यूट्यूब चैनल में, जानते हो, शायद मैं जितना लक्ष्मी प्राप्ति, दरिद्र विनाशन, ऋण मुक्ति का वीडियो दिया हूँ, शायद कोई और चैनल उतना सारा रास्ता नहीं दिया है। आप थोड़ा सा 6 महीना पीछे चले जाओ, या 1 साल पहले का कार्तिक महीना, विगत कार्तिक महीना वाला से बड़े बड़े वीडियो, 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो दे दिया हूँ। अगर किए होते तो आज ये प्रश्न आपके जीवन में नहीं होता कि ऋण मुक्ति, शत्रु मुक्ति हम लोगों का नहीं हुआ। मैक्सिमम का हो गया, आपका नहीं हुआ। थ्योरी, थेसिस, भाषण, डाटा कलेक्शन, यहां से कॉपी, वहां से कॉपी, यहां स्टॉक, क्या होगा? करना पड़ेगा। नहीं करोगे तब तक शनि छोड़ेगा ही नहीं आपको। करना चालू करोगे, जीवन में ज्ञान को जीवन में प्रैक्टिकली उतारना चालू करोगे, समाधान मिलेगा। नहीं खाली इन्फॉर्मेशन लेना है, वीडियो सुन के मजा ले लेना है, भाषण सुन के मजा ले लेना है। आप अच्छा बोलते हो, आपका बात मजा लगता है, आप बड़ा हमको हंसा के बोलते हो, या टेक्निकली बोलते हो, कभी गम में बोलते हो, कभी सुख में बोलते हो, कभी मजा में बोलते हो, कभी भोजपुरी बोलते हो, कभी लालू से बोलते हो, कभी मजा कर लेते हैं। मजे में है तो मजा करते हैं यार, आप भी मजे में आ जाओ, इसीलिए तो बता रहा हूं। आई थिंक आप मेरा बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं। स्वीकार करना ही पड़ेगा परिस्थिति को, और नया के लिए प्रयास करना पड़ेगा, शांति से, अशांति से नहीं, रो के नहीं, हंसते हुए। और थेसिस थ्योरी से ज़्यादा आउंस ऑफ प्रैक्टिकल इज बेटर देन टन्स एंड टन्स ऑफ थ्योरी तभी होगा। नहीं कर पाते हो, आ जाओ मेरे पास, कई बार बोल लिया हूँ, क्योंकि बिना गुरे विषम विद्या भाषण थेसिस पे नहीं होता है। थैंक यू।